Okay, so welcome to Recursify Python Anywhere Everywhere सीरीज। तो आज है Python Anywhere Everywhere का सेकंड लेक्चर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स एक्चुअली बहुत सारे तरह के होते हैं। अ, तो हम आज उनमें से कुछ कुछ को पढ़ेंगे। आज है हमारा फर्स्ट पार्ट। दो तीन पार्ट्स लगेंगे इसके आई गेस। तो चलो आज के लिए सबसे पहले अपना फाइल बनाते हैं 02 डेटा टाइप्स। ओके, डेटा टाइप्स। और ये हमारा होगा डेटा टाइप्स नंबर 1। तो हम इसको क्या करें, 01 कर देते हैं। ओके, डॉट पी वाई। ओके, तो आज हमें क्या क्या करना है। हमें तो पहले डेटा टाइप्स पढ़ने हैं। उसके बाद हमें कन्वर्जन्स पढ़ने हैं, एक दूसरे में कैसे हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं। उनकी इंडेक्सिंग हम पढ़ेंगे और स्लाइसिंग पढ़ेंगे। ये टर्म्स आपको अगर अभी समझ नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप्स। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हम वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं ना। तो ठीक है, एक वेरिएबल हम बनाते हैं। वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूँ। क्या लिखें, वेरिएबल का नाम हम ए लिख देते हैं। ठीक है, अभी कुछ नहीं। या फिर चलो हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा नेम। नेम में मैं लिखूंगा नहीं बताऊंगा। ओके, फिर हम लिखते हैं, सॉरी, फिर हम लिखते हैं एज। एज है मेरी 16 साल, मैंने बता रखी है, 16 की मोरी बाली उमरिया। ओके, यार थोड़ा गला खराब है, बेयर विथ मी। ओके, अब मैं लिखता हूँ 10th के मार्क्स, है ना। तो हम नंबर से तो स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल ने, तो मैं लिखता हूँ मार्क्स। चलो मैं सिर्फ मार्क्स लिखता हूँ, है ना। मार्क्स है मेरे। और मैं जब सबको स्मॉल, सॉरी, स्मॉल लेटर्स के साथ स्टार्ट करो तो इसको भी करते हैं। ओके, मार्क्स है मेरे 10th के। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 200.5%। बिल्कुल रियल मार्क्स है। ओनली हेटर्स विल से इट्स फेक। ठीक है, तो हेटर्स दूर रहो। ये मेरा रियल नंबर, मेरे इतने आए थे 10th में। ओके, चलो ठीक है। अब देखो, इन तीनों में कुछ अलग दिख रहा है आपको, है ना। ये एक टेक्स्ट है जो कि इन तीनों में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? आई होप दिख रहा होगा। तो डिफरेंस ये है कि ये जो तीन वेरिएबल्स हैं, पहली बात तो मैं वेरिएबल और डेटा टाइप में डिफरेंस बता देता हूँ। वेरिएबल हम इन्हें कहते हैं, ठीक है, जो मैंने इक्वल टू से पहले लिखे। वेरिएबल्स को समझ लो एक बाल्टी की तरह, एक डब्बे की तरह, कोई भी एक कंटेनर समझ लो। ठीक है, वेरिएबल इज अ कंटेनर। अगर ऐसे आपको समझ में आ रहा है तो वेरिएबल को एक कंटेनर समझ लो। और डेटा टाइप्स वो इंफॉर्मेशन होते हैं। डेटा टाइप्स छोड़ दो अभी, वो इंफॉर्मेशन जो उसके अंदर होते हैं, है ना, उन्हें हम उनकी वैल्यू बोलते हैं। ये हो गया हमारा वेरिएबल और ये हो गया उसकी वैल्यू। ये हो गया हमारा वेरिएबल और ये है उसकी वैल्यू। ये हमारा वेरिएबल और ये उसकी वैल्यू। तो वेरिएबल हमारा हो गया एक बाल्टी, एक डब्बा, कुछ भी, और उसके अंदर जो सामान हमने रखा है वो है उसकी वैल्यू। अब इन वैल्यूज की होती है अलग अलग टाइप्स। ये अलग अलग तरह के होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली टाइप अगर देखोगे तो इन तीनों में पहली बात तो कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा। पहला जो है वो टेक्स्ट है, वो लेटर्स है। और वो कॉमास के अंदर बना है। आप सिंगल कॉमास ले सकते हो, आप डबल कॉमास ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। बट ये कॉमास के अंदर बंद है। दूसरी चीज अगर हम आप देख रहे हो
तुम्हारे पास 16 है, एक प्योर नंबर है, ना ये कॉमा के अंदर बंद है ना कुछ है, ठीक है। ये सिर्फ एक नंबर है हमारे पास। और अगला है, ये भी एक नंबर है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये एक डेसिमल नंबर है। इसमें आप डेसिमल देख पा रहे होगे 200.5, जो कि मेरे मार्क्स हैं 10th क्लास के। कोई शक नहीं करेगा इस बात पे, ओके। चलो, अब हमें समझ में आ गया है कि हाँ, ये तीनों अलग अलग तरह के हैं, बट इन्हें हम कंप्यूटर साइंस में बोलते क्या है और इनसे होता क्या है, हम क्या क्या यूजेस हैं इनके, और कैसे हम इनको पहचानते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी चीज का डेटा टाइप पता करने के लिए हम सिंपल से टाइप कमांड का यूज करते हैं, टाइप फंक्शन कह लो आप, है ना। तो मैं कर लेता हूँ डेटा, डेटा टाइप वन में कर लेता हूँ, बट डेटा टाइप कौन लिखे, तो मैं डेटा वन लिख रहा हूँ। अब किसी का भी टाइप पता करने के लिए या तो आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हो, या तो आप पहले किसी वेरिएबल में रख सकते हो, है ना। मेरे को टाइप चाहिए, मेरे को नेम का टाइप चाहिए, है ना। तो मैं जाऊंगा टाइप फंक्शन के पास, मैं टाइप फंक्शन को बोलूंगा भाई बता दो इसका टाइप क्या है। तो टाइप फंक्शन से हम लोग दो चीजें करवा सकते हैं, या तो उसको हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं, या तो पहले बोलेंगे कि नहीं भाई इसको एक तुम वेरिएबल में रखो, और उस वेरिएबल को हम प्रिंट करवा सकते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटा वन। अब इसके अंदर हमें टाइप जानना है नेम का, है ना। तो हम लिखेंगे टाइप, और हम देंगे ब्रैकेट जिसको पेरेंथेसिस भी बोलते हैं। तो टाइप पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे नेम। हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ओके। हमें क्या लिखना है, वेरिएबल का नाम। और जब हम इसे प्रिंट करेंगे डेटा वन को, डेटा सॉरी, मैं अगर प्रिंट करूं, प्रिंट डेटा वन, तो हमारे पास क्या आना चाहिए। अब देखो, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है क्लास str और कुछ कुछ साइंस है ना। तो ये हमें इसको मतलब इसने कंटेन करके रखा है ना, तो इसको समझ लो कि इन चीजों को आप छोड़ो, इन सिंबल्स को, है ना। यहाँ पे आप मेन ध्यान दो क्लास str पे। तो इसका क्लास है str को हम और अच्छे से अगर मैं बोलूं, तो इसको हम लोग बोलते हैं str को फुल फॉर्म में स्ट्रिंग। मैंने आपको कल बताया था कि स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है। आप चाहो तो आप यहाँ पे नेम की जगह पे आप वेरिएबल ना डाल के आप सीधा वैल्यू का भी पता कर सकते हो, है ना। आप डायरेक्ट चाहते हो कि मैं वैल्यू की ही पता कर लूं कि उसकी टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, तो मैं सीधा वो वेरिएबल ही सीधा वो वैल्यू ही यहाँ पे लिख देता हूँ। और जब मैं प्रिंट डेटा वन करूंगा, तो हमारे पास फिर से क्लास str आएगी। और जब मैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि हम इसका टाइप को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। हम चाहें तो हम बिना वेरिएबल के अंदर स्टोर किए ही डायरेक्ट इसको प्रिंट कर सकते हैं, है ना। सॉरी, यहाँ से हटाना नहीं चाहिए मेरे को। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे ही इसको प्रिंट कर सकता हूँ, है ना। मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि किसी को शक ना हो कि उससे कुछ फर्क पड़ रहा है। तो मैं डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ, टाइप नहीं बताऊंगा। तो इसका टाइप हम डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम डेटा वन में उसको स्टोर कर रहे थे वेरिएबल में, अब हम इसको स्टोर करके नहीं रख रहे हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि क्या ऐसे आता है। ऑफ कोर्स आता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस से आएंगी, कि आप डायरेक्ट किसी वेरिएबल में किसी चीज को रख सकते हो, या आप डायरेक्ट उस चीज को प्रिंट कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर वो चीज आपको बाद में चाहिए, वो डेटा टाइप, तो आपको वो चीज स्टोर करके रखनी होगी। नहीं तो आपको सिर्फ जानना है अभी के लिए, तो आप डायरेक्ट उस चीज को प्रिंट कर सकते हो, है ना। वो बात है। आप यहाँ पे भी वैल्यू की जगह पे वेरिएबल डाल सकते हो, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। हाँ, बस वही है, आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास वेरिएबल है, आप नहीं जानते हो कि वेरिएबल के अंदर क्या है, जो कि आप फ्यूचर में ऐसा आपके पास सिचुएशन आएगा, तो या फिर आपके पास बहुत सारे होंगे, तो आप कितनों का डालोगे वैल्यू मैन्युअली, है ना। तो आप एक वेरिएबल नेम बस डाल दोगे। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल है नेम, मैंने यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया, और इसे भी हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, और हमारे पास क्लास स्ट्रिंग आ चुका है, ओके। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब आप लोग जाओ अपने कोड एडिटर में, अब जो भी फोन में या लैपटॉप में, पीसी में, जहाँ पे भी यूज कर रहे हो, और आप इन दोनों का एज और मार्क्स का आप पहले ना जाके टाइप डेटा टाइप प्रिंट करो, है ना। आप वेरिएबल में पहले स्टोर करो टाइप को, है ना।
और मैं कहूंगा कि आप वैल्यू डायरेक्टली पास मत करो, आप प्रैक्टिस कर लो इन सब चीजों से भी। बट मैं कहूंगा कि आप वैल्यू ना पास करके वेरिएबल पास करो, क्योंकि हमने वेरिएबल किसी मकसद से बनाए हैं, है ना। तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना है, मकसद नहीं भूलना है। ओके। तो हमें इन सब चीजों को अवॉइड करना है, हमें यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल नेम लिखना चाहिए। ओके, वेरिएबल का नाम, है ना। ये नेम अलग चीज है, वेरिएबल नेम अलग होता है, ठीक है। आई एम सॉरी, कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग लगता है। को यहाँ पे वेरिएबल लिखना है, ओके। और यहाँ पे आप प्रिंट कर दो वो डेटा टाइप, ओके। डेटा वन, यहाँ पे आप वेरिएबल प्रिंट कर दो जिसमें आपने स्टोर करके रखा है, ठीक है। तो चलो आप लोग दोनों, आप इन दोनों के लिए करो, एज और मार्क्स के लिए, और फिर मैं आपको बताता हूँ। वीडियो पॉज करो और जाओ। ओके, आई होप आपने कर दिया होगा। तो चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसको डेटा टू में स्टोर कर लेंगे, है ना। डेटा टू में हम स्टोर कर लेंगे टाइप। किसका टाइप हमें चाहिए? हमें अभी तो एज का टाइप चाहिए, तो टाइप के बाद हम पेरेंथेसिस लगाएंगे और इसके अंदर हम डालेंगे एज, ओके। और हमारे पास इसका डेटा टाइप हमारे डेटा टू के अंदर स्टोर हो चुका है, हमारी बाल्टी में आ चुका है, हमारे बकेट में आ चुका है, हमारे डब्बे में आ चुका है, जो आप समझो, है ना। उसके अंदर हमारे एज का टाइप आ चुका है। अब उस बाल्टी को हमें उड़ेलना है, गिराना है ना। तो हम प्रिंट करेंगे और वो बाल्टी गिर जाएगी। प्रिंट डेटा टू, है ना, आटा टू, सॉरी, डेटा टू, ओके। तो ऐसे करेंगे। इसी तरह हम सिमिलरली इसका भी करेंगे, ओके। मार्क्स का भी हम सेम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे डेटा थ्री, इसको करेंगे हम मार्क्स, ओके। और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे डेटा थ्री, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले क्लास स्ट्रिंग आया हमारा, जो कि नेम का था। फिर हमारे पास क्लास इंटीजर आया, इंट, है ना, क्लास इंट आया। फिर हमारे पास आया क्लास फ्लोट। अब देखते हैं ये मतलब क्या है। तो हमने पहले वाला का जो प्रिंट किया, यहाँ से हमें मिला str, ओके। यहाँ से हमें मिला str, हमें समझ में आ गया। अब दूसरी बार हमें क्या मिला? हमें मिला इंट, ओके। और तीसरी बार हमें मिल रहा है, यहाँ पे तीसरी बार हमें मिल रहा है फ्लोट, ओके। अब इन सब चीजों का मतलब क्या है? str का मतलब तो मैंने बता दिया कि वो स्ट्रिंग होता है, ठीक है। इंट का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर आपने पढ़ा होगा, है ना। माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, है ना। टू प्लस इंफिनिटी, या फिर नंबर्स ऑन नंबर लाइन, है ना। नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स होते हैं उन सबको कहते हैं, मतलब माइनस वाले नंबर्स, है ना। मैं कैसे समझाऊं इंटीजर्स को? आपने मैथ्स में जरूर पढ़ा होगा, वही चीज है यहाँ पे। नेचुरल, सॉरी, मैं ऐसे लिखता हूँ ब्रैकेट में, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ओके, विद जीरो, जीरो के साथ में, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। मतलब कि एक से लेकर इन्फिनिटी तक, प्लस में भी लो, माइनस में भी लो, और जीरो साथ में लो, तो उन सबको हम इंटीजर बोलते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, है ना। तो उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। और जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। तो आप कभी भी आपने क्या देखा, इसका फ्लोट आया, इसको अगर हम लोग फुल फॉर्म में देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ओके। इसे हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मतलब जो भी नंबर्स डेसिमल में हो, जिन नंबर के भी पास डेसिमल हो, उन्हें हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तीन तरह के मैंने अभी तक बताए आपको। पहला है स्ट्रिंग, है ना। उसके बाद हमारे पास दूसरा है इंटीजर, ओके। और तीसरा फिर हमारे पास आएगा, एक मिनट, तीसरा हमारे पास आएगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ओके। तो हमें तीनों चीजें समझ में आ गई हैं। मैं कहूंगा कि आप लोग खुद से जाओ, एक बार और प्रैक्टिस करो, किसी और तरह के तीन अलग अलग वेरिएबल्स बनाओ, तीनों में इन तीन तरह के आप डेटा टाइप्स स्टोर करो, है ना।
ये वैल्यूज आप स्टोर करो। फिर उनके लिए, उनके डेटा टाइप्स के लिए आप अलग से वेरिएबल बनाओ, और उन डेटा टाइप्स को आप लोग प्रिंट करो। बिल्कुल इसी तरह तीन अलग अलग वेरिएबल जाके खुद से प्रैक्टिस करो, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीजें कि ये क्या होती हैं। ठीक है, तो हमने तीन तरह के डेटा टाइप्स पढ़ लिए। डेटा मतलब आपको पता ही होगा, और उनके टाइप्स। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन होता है ना, डेटा और उनके टाइप्स हमने पढ़ लिए। चलो, आई होप आप लोगों ने वो प्रैक्टिस करके आप आ गए होगे। तो अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं, कन्वर्जन्स। ओके, तो हम एक दूसरे में इन्हें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। हम सबसे पहले, हमारे पास देखो तीन वेरिएबल्स हैं, है ना। जरा इन प्रिंट वगैरह को ना थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे बाद में। ओके, ठीक है, हमारे पास ये सब चीजें आ गई है। अब हमें कन्वर्ट करना है। ओके, हमें कन्वर्जन्स करनी है। तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जैसे कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ए नाम का। ठीक है, एक ए नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, जिसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ 56। ओके, 56। अब ये हमारा कौन सा डेटा टाइप है? डेटा टाइप ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है इंट। आप लोग चाहो तो इसका डेटा टाइप प्रिंट करके देख सकते हो। तो ये हमारे पास है इंट। क्या हम इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं? ओके, क्या हम लोग इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं? और क्या हम इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या इन दोनों चीजों में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आओ देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसे फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करें। तो कुछ नहीं करना है आपको। आपको बस इतना करना है कि आपको लिखना फ्लोट, और आपको ब्रैकेट देना है। और आप यहाँ पे डाल सकते हो अपना वेरिएबल, या आप यहाँ पे डाल सकते हो वैल्यू। तो मैंने कहा है कि जब हमारे पास वेरिएबल है तो हम डायरेक्ट वैल्यू क्यों डालें। आप चाहो तो 56 डाल सकते हो, बट यार फिर हमने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में तो थोड़ी ना ये बदलाव होगा। अगर हम कुछ बदल रहे हैं तो हमारी वैल्यू यहाँ पे सिर्फ बदलेगी। अगर मैं 56 करूं तो सिर्फ 56 यहाँ पे सिर्फ ये चेंज होगा। हमारा ए चेंज नहीं होगा। ए का टाइप अभी इंट था, और ए का टाइप इंट ही रहेगा। हमें 56 को चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हमने वेरिएबल बनाया तो हमें वेरिएबल ही पास करना चाहिए यहाँ पे। अब हमने वेरिएबल यहाँ पे डाल दिया। प्रिंट करके देखते हैं कि ए का टाइप है क्या। तो हम प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे हमने ए का टाइप ऑलरेडी यहाँ पे चेंज कर दिया है पिछली बार, है ना। तो हम इसे प्रिंट करेंगे, और इसका हमें टाइप चाहिए, तो हम करेंगे टाइप। आप चाहो तो इसको एक नए वेरिएबल में इसका टाइप स्टोर करके प्रिंट कर सकते हो, बट मेरे को आपको दिखाना है तो कोई ज़रूरत है नहीं उस चीज़ की। बट आप स्टोर कर सकते हो नए वेरिएबल में, जैसे कि हम यहाँ पे करते थे, डेटा वन डेटा टू में स्टोर कर रहे थे। ओके, तो हमने प्रिंट किया टाइप ऑफ ए। हमारे पास क्या आना चाहिए? कोई गेस करना चाहेगा? हमारे पास आ रहा है क्लास एंड। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि देखो, हमने फ्लोट में कन्वर्ट तो कर दिया, बट हमने कहीं से स्टोर नहीं किया। इसीलिए हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है ना। हमने इसे स्टोर नहीं किया कहीं पे, तो हम ए में ही इसको कन्वर्ट स्टोर करेंगे कि ए इक्वल टू, अब फ्लोट कर दो ए को, मतलब कि आप ए वेरिएबल में ही जाओ, है ना, और ए वेरिएबल को फ्लोट में बदल दो। ओके, अब देखते हैं कि क्या अब इससे कोई फर्क पड़ा है। ओह, फर्क तो पड़ा है भाई। यहाँ पे हमारे पास फ्लोट आ रहा है, मतलब कि हमें वेरिएबल भी चेंज हम कर सकते हैं, बस हमें उसे स्टोर करने की जरूरत है। आप चाहो तो इसे बी में भी स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हम ए का अगर अब हम डेटा टाइप प्रिंट करें, तो हमारे पास इंटीजर ही आएगा, क्योंकि ए में हमारे पास ए में तो 56 ही है अभी। बट अगर हमें बी का प्रिंट करें हम, क्योंकि हमने बी में कुछ अभी स्टोर किया है जस्ट, और हमने क्या स्टोर किया है, ए को फ्लोट में कन्वर्ट करके स्टोर किया है, तो हमारे पास बी का टाइप क्या आना चाहिए? फ्लोट। ओके, क्योंकि हमने ए को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया और हमने बी में स्टोर कर दिया, तो बी का टाइप तो ऑफ कोर्स फ्लोट ही आएगा। ओके, अब हम इसे ए में ही रखते हैं, हम बार बार इसे चेंज करना है क्योंकि, तो हम कितने ही नए वेरिएबल्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ए को ना हम एक बार और कन्वर्ट करते हैं। हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, क्या हम इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं? ओके,
मैं इसको अभी हटा देता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। चलो, ओके, ये कमेंट आउट हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या a इक्वल टू 56 को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक इंटीजर है। हमें अभी हमने फ्लोट में कन्वर्ट करके देखा, बट हम इसे देखते हैं कि स्ट्रिंग में क्या ये होता है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको लिखना होता है str, और एज ऑलवेज हमें उसे एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो स्ट्रिंग में हमें क्या चाहिए, हमें किसका डेटा टाइप चेंज करना है, हमें a का करना है, हमने कर दिया। और हम प्रिंट करके देखेंगे, हमें प्रिंट करना है टाइप, ओके, पैरेंथेसिस लगाएंगे और टाइप हमें चाहिए a का, ओके। आओ देखते हैं, ये हमारा है तो इंटीजर, बट क्या ये अब स्ट्रिंग आएगा? आओ देखते हैं। ओके, हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि हाँ, हम चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कन्वर्ट करने के बाद ये आ क्या रहे हैं, ठीक है। मैंने कन्वर्ट तो कर दिया, बट इनमें फर्क क्या पड़ रहा है, ठीक है। क्या वो नंबर सेम है, या कन्वर्ट कर कैसे रहा है पाइथन, इन्हें बदल किस चीज में रहा है? तो आओ वही चीजें देखते। तो पहले मैं फ्लोट में मैंने जब कन्वर्ट किया था, तो हम उसे देखते हैं, ठीक है। तो फ्लोट में मैंने कन्वर्ट किया था, ओके। तो हम यहाँ पे सिर्फ ए को प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। ए को हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि ए बदला किस चीज में, ए बन क्या गया है, ओके। तो ए हमारे पास है 56.0, ठीक है। हमारे पास नंबर क्या था, हमारे पास नंबर था 56, बट हमारे पास आ गया है 56.0। मतलब इसका क्या है कि हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया एक नंबर को, उसके पॉइंट के वहां पे हमें लास्ट में 0.0 लगा दिया, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पाइथन इसको अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की तरह जरूर रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि ए को जब हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया, तो ए बदला किस चीज में, ए बन क्या गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हम इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, ठीक है। तो आओ इसका भी हम देख लेते हैं, जरा इसका भी राज हम खोल देते हैं, ठीक है। तो हमें प्रिंट करना है ए, क्योंकि ए हमने बदल दिया है। अब ये बदला किस चीज में, आओ देखते हैं। तो इसे हम प्रिंट करेंगे और ये हमारे पास 56 ही आ रहा है, ओके। कुछ तो चेंज नहीं हुआ है भाई, क्योंकि a इक्वल टू 56 यहाँ भी था, हमारे पास a इक्वल टू 56 है, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद भी ये 56 ही आ रहा है, लेकिन टाइप इसका स्ट्रिंग आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग था क्या? चलो हम इसका टाइप प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट, और हम करेंगे टाइप a का, है ना। तो हमारे पास a का टाइप क्या आना चाहिए, और यहाँ पे भी हम इसका टाइप प्रिंट करके देखते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे करेंगे, ओके, सॉरी, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इसके नीचे, प्रिंट, सॉरी, प्रिंट टाइप ए, ठीक है। तो हमने ऐसे कर दिया। अब हम पहले तो ए का टाइप प्रिंट कर रहे हैं बिना किसी कन्वर्जन के, हमने अभी तक कुछ कन्वर्ट नहीं किया। ए इक्वल टू 56 था और हम डायरेक्टली उसका टाइप प्रिंट कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, ए को स्ट्रिंग में बदल दिया। ए को प्रिंट करके देख रहे हैं कि ये क्या चीज में बदला, और हम देख रहे हैं कि प्रिंट उसका टाइप कर दो अब, कि कन्वर्ट करने के बाद उसका टाइप क्या है। मतलब हम दो बार इसका टाइप प्रिंट करें, एक बार बिना कन्वर्ट किए, एक बार कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे, ओके। तो अब देखते हैं क्या आता है इसका आंसर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जब हमने कुछ भी कन्वर्जन नहीं किया था, तो हमारे पास आ रहा था इंटीजर, जो कि सही बात है, आना भी चाहिए। दूसरी बार जब हमने कन्वर्ट कर दिया, तो कुछ हमें दिख नहीं रहा कि कुछ बदला है, हमें दिखता तो नहीं है कि कुछ बदल रहा है। बट अगर हम इसका टाइप देखें, तो स्ट्रिंग में आ गया है। अच्छा, तो ये हो क्या रहा है, क्योंकि बदल तो ये रहा नहीं है ना, पर ये स्ट्रिंग में आ कैसे रहा है? तो ये हो इसलिए रहा है, क्योंकि अगर आप ए इक्वल टू, चलो मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, मैं बी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। सॉरी, पहले वेरिएबल हमें बनाना है, बी इक्वल टू, मैं बनाता हूँ हेलो वर्ल्ड, ओके, हेलो, सॉरी, हेलो वर्ल्ड। और जब मैं इसे प्रिंट करूंगा, है ना, जब हम इसे प्रिंट करेंगे टाइप इसका, ओके, तो इसका टाइप हमारे पास आएगा, आप गेस कर पा रहे होगे कि इसका टाइप हमारे पास स्ट्रिंग ही आएगा, ठीक है। सबसे नीचे आप देखो, स्ट्रिंग आ गया हमारे पास। बट अगर हम सिर्फ बी को प्रिंट करें, तो हमारे पास क्या आएगा,
ठीक है, तो दोनों चीजें हम देख लेते हैं कि हमारे पास बी का टाइप क्या है और बी क्या आ रहा है। ठीक है, तो आओ देखते हैं प्रिंट करके। तो हमारे पास इसका क्लास तो स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कि ये 56 जैसे था, हमें इसका डेटा टाइप आ रहा था स्ट्रिंग, और हमने देखा था कि ये कुछ चेंज नहीं हो रहा। अब चेंज क्या होता है, स्ट्रिंग की हमें पहचान क्या है कि स्ट्रिंग के बाहर हमें दोनों साइड में इन्वर्टेड कॉमास मिलते हैं, बट यहाँ पे तो कोई कॉमास नहीं थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक एक्चुअल स्ट्रिंग को देखोगे जो ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है, तो आप देख रहे हो क्या, हमने यहाँ पे तो लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास दिए हैं, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे हमने दोनों जगह पे इन्वर्टेड कॉमास दिए हैं। बट अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमास नहीं आ रहे हैं, तो यही है कि हमें प्रिंटिंग करते टाइम हमें वो इन्वर्टेड कॉमास नहीं दिखते। इसी तरह 56 में भी हमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं दिख रहे, बट एक्चुअली यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही ये 56 कवर्ड है। जिस तरह यहाँ पे हेलो वर्ल्ड इनविजिबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कवर्ड है, उसी तरह यहाँ पे 56 भी इनविजिबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पैक्ड है या कवर्ड है, ठीक है। इसीलिए इसका क्लास स्ट्रिंग आ रहा है, और हेलो वर्ल्ड का भी क्लास हमारे पास स्ट्रिंग ही आ रहा है। मतलब ये चेंज हो रहा है, बस हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। बट ये एक्चुअली अंदर से चेंज जरूर हुआ है, ठीक है। तो ये हम समझ गए। अब मैंने आपको चेंज करना सिखा दिया। अब इसी तरह हमने देखो स्ट्रिंग सॉरी हमने इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना सीख लिया, हमने स्ट्रिंग से सॉरी इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि हमें इंटीजर में किसी चीज को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं एक नंबर लिखता हूँ, या फिर मैं लेता हूँ C=, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, ओके। और मैं जब इसको प्रिंट करूँ, सॉरी C4 गलत लग रहा है मेरे को, ओके, C=40 46 ले लिया हमने, ठीक है। और जब मैं इसका प्रिंट करूंगा डेटा टाइप, तो हमारे पास ऑफ कोर्स ये स्ट्रिंग आएगा, ओके। चलो मैं दिखा देता हूँ। जब मैं इसका टाइप प्रिंट करूंगा सी का, तो हमारे पास क्या आएगा, ऑफ कोर्स हमारे पास स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि भले ये एक नंबर है, बट ये है किस चीज में, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जो कि एक स्ट्रिंग होता है, तो इसलिए एक स्ट्रिंग बन गया है। बट क्या हम इसे एक इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आओ देखते हैं। तो मैं करता हूं, अगर C=, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंट का इस्तेमाल करना है, और इंट हम करेंगे सी को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है और फिर सी में ही डाल देना है, ठीक है। और अब हम सी का टाइप प्रिंट करके देखते हैं। तो देखो, हमें पहले क्या मिल रहा था, हमें स्ट्रिंग मिल रहा था, बट अब हमें मिल रहा है इंटीजर, है ना। तो यही है, अब हम इसे प्रिंट करके देखेंगे तो हमें वहीं पे फिर 46 मिलेगा, इसको भी प्रिंट करेंगे तो भी 46 ही मिलेगा। बट हमें पता है कि हमारे पास जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो हिडन होते हैं, तो स्ट्रिंग जब हम इसे बिना कन्वर्ट किए प्रिंट कर रहे होंगे तो भी हमें 46 ही दिखेगा, बट वो होगा स्ट्रिंग। और जब हम इसे कन्वर्ट करके प्रिंट करेंगे तो भी हमें 46 ही दिखेगा, बट होगा वो एक इंटीजर, है ना। आप इसको डायरेक्टली फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, FLOAT, फ्लोट में आप कन्वर्ट करो इसे, और हमारे पास डेटा टाइप इसका आ गया है फ्लोट, ओके। अब आप देखो कि आप किस चीज को किस में प्रिंट कन्वर्ट कर सकते हो, किसको किस में नहीं कर सकते। स्ट्रिंग को क्या हम किस किस स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस किस स्ट्रिंग को हम इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। किस फ्लोट को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एरर कहाँ पे आ रहे हैं, है ना। और आप उन चीजों को देखो। अगर चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप चैट जीपीटी पे जाओ या किसी भी एआई पे जाओ, और जो भी आपको जिससे आपको अच्छे से समझ में आता है, आई रिकमेंड चैट जीपीटी, वो थोड़ा अच्छे से समझाता है आपको फ्रेंडली वे में। तो आप उसके पास जाओ, उसको अपनी प्रॉब्लम बताओ कि ये हमारे पास एरर आ रहा है, तो हम क्या करें, उसको ठीक कैसे करें। आप एरर कॉपी पेस्ट करके दिखा दो उसको चैट जीपीटी, वो आपको चीजें समझा देगा। जैसे कि, क्योंकि एआई यूज करना भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्किल है ना। तो अगर मैं जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, ओके, हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया, और मैं फ्लोट में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, और मैं फिर उसका टाइप देख रहा हूँ, तो क्या ये काम करेगा, आओ देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देखो, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट हेलो वर्ल्ड, वैल्यू एरर हमारे पास आ गया। अब ये क्या है, अब बोलोगे ये यार ये एरर क्यों आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये अपना कोड उठाओ,
कॉपी करो और आप अपना चैट जीपीटी खोलो। तो मैंने यहाँ पे अपना चैट जीपीटी खोल लिया है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँ, अब मेरे को कुछ नहीं लिखना है, मैंने सिर्फ अपना कोड पेस्ट किया है। ओके, मैंने सिर्फ यहाँ पे अपना कोड पेस्ट किया, मैंने कोई इसको कुछ नहीं बोला है। अब मैं सिर्फ इसको सेंड करूंगा और देखते हैं क्या बताता है ये। That code will throw an error, especially value error could not convert string to float hello world। ये एरर आपको कहीं सुनेला सुनेला लग रहा है? बिल्कुल। अभी हमने ये एरर अपने टर्मिनल में देखा था। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, इससे कुछ तो गड़बड़ होगा। अब ये हमें समझा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। Here's why. Float can only convert strings that represent valid numbers like 3.14, 42 और -0.5। मतलब कि हम स्ट्रिंग को तो फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके अंदर भी हमें नंबर्स ही चाहिए, है ना? हम उसके अंदर टेक्स्ट को कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारे इसके अंदर क्या था, हमारे इसके अंदर थे अल्फाबेट्स, है ना? सी इक्वल टू हेलो वर्ल्ड में हमारे पास अल्फाबेट्स थे। मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, अब शायद आपको दिख रहा होगा। सी इक्वल टू हमारे पास था स्ट्रिंग के अंदर हेलो वर्ल्ड, बट हेलो वर्ल्ड तो कोई नंबर नहीं है, तो इसीलिए हम उसको फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जिस वजह से हम सिर्फ उन्हीं नंबर्स को फ्लोट में कन्वर्ट, उन्हीं स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिन स्ट्रिंग्स के अंदर एक्चुअली में कोई नंबर हो, या तो वो इंटीजर टाइप का नंबर हो या तो फ्लोट टाइप का हो। बट एक्चुअली में वो होगा अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, तो वो तो होगा स्ट्रिंग ही। बट हाँ, कन्वर्ट करने के बाद उसे हम फ्लोट में बना सकते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, 42 है, 3.14 है, 0.-0.15 है, 0.5 है। तो ये सब चीजें नंबर्स हैं जो कि स्ट्रिंग के अंदर है, तो इसलिए हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर देखो तो बट हेलो वर्ल्ड कंटेन्स नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, मतलब कि बिना नंबर वाले कैरेक्टर्स। नॉन न्यूमेरिक मतलब जो नंबर्स नहीं है, वैसे कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। सो पाइथन कांट इंटरप्रेट इज इट एज अ नंबर। तो पाइथन इसको एक नंबर की तरह नहीं पहचान सकता या इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। ओके, बट यहाँ पे ये हमें एग्जाम्पल भी दे रहा है कि अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा। फिर ये है हमारे पास की, और ये हमारे पास फ्लोट आएगा। ये जावास्क्रिप्ट पे मत ध्यान दो, ये थोड़ा पाइथन हेलुसिन सॉरी, चैट जीपीटी थोड़ा हेलुसिनेट करते रहता है, तो उससे ध्यान नहीं दो। ये बस ये सब चीजें छोड़ दो, पाइथन जावास्क्रिप्ट ये ऊपर के जो लिखी हुई है ना, ये आपको बस कोड का लैंग्वेज बता रहा है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो सेम ही चीज है। ओके, फिर यहाँ पे आप देखो सी इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ट्राई, ये वो, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? जहाँ पे आप देखो कि नए कीवर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्सेप्ट, ट्राई, एक्सेप्ट, वैल्यू एरर, ये सब चीजें जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये तो कुछ कुछ नए कीवर्ड्स ये इस्तेमाल कर रहा है जो कि हमने पढ़े नहीं है, तो वहां तक आप छोड़ दो। बस आप इतना समझो, जितना आपने पढ़ा है आप उतना देखो, और जो आपने नहीं देखा है जिन चीजों को, वो चीजें आप छोड़ दो, उन पे ध्यान मत दो, क्योंकि ये सब चीजें आप धीरे धीरे सीखोगे, है ना? ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही खुद से ही प्रैक्टिस करो। ओके, कि किन किन चीजों को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। खुद से वेरिएबल्स बनाओ, उन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट करके देखो। स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करो, फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करो, फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, स्ट्रिंग को इंटीजर में। मतलब चारों तरफ से, हर जगह से, हर किसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करके देखो, है ना? और अलग अलग चीजों को, कभी लेटर्स लिखो इंग्लिश के, कभी न्यूमरिक कैरेक्टर्स लिखो, कुछ भी, और वैसे कन्वर्ट करके देखो, प्रैक्टिस करो। दैट विल हेल्प यू द मोस्ट। ओके, अब अगला टॉपिक जो है हमारे पास है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का क्या होता है? इंडेक्सिंग का मतलब, आपने कॉपी वगैरह में देखा होगा कि हम इंडेक्स डालते हैं, है ना? कि पेज नंबर 1 पे ये है हमारा, पेज नंबर 2 पे ये है, पेज नंबर 3 पे ये है। ओके, ठीक है। तो पाइथन में भी ऐसे ही होता है कुछ हमारे स्ट्रिंग के साथ। ओके, हमारे स्ट्रिंग के साथ पाइथन में भी कुछ ऐसा होता है। तो मैं एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, या मैं str नहीं लिखता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी एक कीवर्ड है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक प्लेस नाम का, ठीक है? तो प्लेस मेरे को घूमने जाना है ना? मेरे को घूमने जाना है शिमला, मान लो। ओके, तो मैंने लिख दिया ऐसे ही, कुछ भी मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया। ओके, पहली बात याद रखना कि इंडेक्सिंग हम स्ट्रिंग की कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की और इंटीजर्स की हम ये नहीं कर सकते, इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब इंडेक्सिंग होती क्या है?
तो इंडेक्सिंग का मतलब ही ये होता है ना कि इन्हें हम, जैसे हमने पेज नंबर्स को मैंने बताया था ना कि आप कॉपी वगैरह में कैसे इंडेक्सिंग करते हो, पेज नंबर होता है, फिर उसमें बताया जाता है कि उसका कंटेंट्स क्या है पेज नंबर वन में, फिर पेज नंबर टू में क्या है। उसी तरह हम जानते देखते हैं कि इसमें क्या है, वन नंबर पे क्या है, टू नंबर पे क्या है, थ्री नंबर पे क्या है, ऐसे ही है ना। वन नंबर पे एस है हमारे पास, टू नंबर पे एच है, थ्री नंबर पे आई है, फोर्थ नंबर पे एम है, फिफ्थ नंबर पे एल है, सिक्स्थ नंबर पे ए है हमारे पास। ओके, तो इस तरह हमने देख लिया। अब हम पता कैसे करेंगे इसकी इंडेक्सिंग, हम निकाले कैसे? तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें प्रिंट करना है, या मैंने सबसे अच्छी प्रैक्टिस बताई थी कि आप इसका ना ये बना लिया करो वेरिएबल। तो मैं इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ IND नाम से। ओके, IND नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे मैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इंडेक्स प्रिंट करना चाहता हूँ। तो प्लेस का मैं इंडेक्स प्रिंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। आप एक काम करते हो, सबसे पहले ना मैं लेंथ प्रिंट करके दिखाता हूँ। एक लेंथ फंक्शन होता है, ठीक है, लेंथ फंक्शन जो कि बहुत जरूरी है, वो इंडेक्सिंग में भी काम आता है। ठीक है, तो मैं इसको लेंथ लिख देता हूँ, या फिर मैं लेन लिखता हूँ, सिर्फ लेंथ, लेन से लेंथ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमें किसी भी चीज का लेंथ पता करने के लिए, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा लिखेंगे हम LENGTH। ओके, लेंथ लिखेंगे और इसे हम एक, इससे कवर कर देंगे। ओके, मेरे पास आ नहीं रहा है, क्या इशू हो रहा है? लेट मी सी। इशू कुछ नहीं था, मैं जावास्क्रिप्ट में कोड करते करते थोड़ा भावनाओं में बह गया। हमारे पास पाइथन में हम LEN का ही यूज करते हैं, हम लेंथ पूरा नहीं लिखते। ओके, तो हमें LEN लिखना है, और हमें ब्रैकेट देना है, और ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल डाल सकते हैं या अपना वैल्यू डाल सकते हैं। मैंने वेरिएबल बना रखा है ऑलरेडी, तो मैंने बताया था कि वेरिएबल अगर आपने डाल रखा है तो आप वेरिएबल ही पास करो। और जब हम ये प्रिंट करेंगे लेन, या इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं लेन की जगह पे लेंथ ही कर देता हूँ क्योंकि आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। तो LENGTH लेंथ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी लेंथ कर देता हूँ मैं। ओके, तो हमारे पास लेंथ में क्या आना चाहिए, कितना लेंथ है इसका, गिनते हैं आओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। क्या हमारे पास छ आएगा? आओ देखते हैं। ओके, मैंने पहले जो एरर दे रहे थे मैंने इनको कमेंट आउट नहीं किया था, तो मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और पहले की चीजों को भी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि बाद में ये हमें डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, तो मैंने सबको कमेंट आउट कर दिया। आओ देखते हैं अब प्रिंट करके कि अब क्या आता है आंसर। तो हमारे पास 6 आ रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू थी कि हाँ हमारे पास जो इसका इंडेक्स है, जो इसका लेंथ है वो 6 है। ठीक है, अब हमने लेंथ देख लिया, तो देखते हैं कि प्रिंट करते हैं हम, या मैं देखता हूँ कि फिफ्थ पोजीशन पे क्या है। मैंने देख रखा है कि हमारे पास छह, इसमें कितने लेटर्स हैं, छह हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि फिफ्थ नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे क्या है ना। तो मैं लिखता हूँ थर्ड पोजीशन, है ना, थर्ड POS मैं लिख देता हूँ, थर्ड पोजीशन पे क्या है वो मैं देखना चाहता हूँ। तो कभी भी अगर आपको इंडेक्सिंग निकालनी हो, तो आप सीधा लिखोगे वेरिएबल का नाम, है ना, या तो आप वैल्यू लिखोगे, और आप एक लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद आपको यहाँ पे देनी है आपकी इंडेक्सिंग। मेरे को थर्ड पोजीशन पे क्या था वो चाहिए, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सीधा 3। अब मेरे पास क्या आना चाहिए, SHI, मेरे पास आई आना चाहिए थर्ड पोजीशन पे। क्या हमें आई मिलता है? आओ देखते हैं। मैंने इसको प्रिंट नहीं किया एक्चुअली इसको प्रिंट भी करना होगा हमें, तो मैं करूंगा प्रिंट थर्ड पोज। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे जो है उसे हमें प्रिंट करना है। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे M, हमने गिनती गलत की क्या? आओ देखते हैं। एक, दो, तीन, चार। ये चार वाला में तीन पे क्यों दे रहा है? अच्छा, मैं चार पे अगर प्रिंट करना चाहूँ तो चार पे क्या आ रहा है? अगर मैं चार पे प्रिंट करना, चार पे L आ रहा है, जबकि चार पे तो M है। और फिर से देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। L तो पांच पे है। अच्छा, पांच पे क्या आता है? पांच पे प्रिंट करके देखें तो A आ रहा है। ए हमारा लास्ट लेटर है जो कि छह होना चाहिए ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। अच्छा, तो छह पे क्या आता है?
6 पे एरर आ रहा है, इंडेक्स एरर, ये क्या है? तो ये है थोड़ी सी गड़बड़, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई नहीं। तो इंडेक्सिंग जब भी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है जीरो से। कहाँ से स्टार्ट होती है? इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। तो मतलब कि ये है हमारा जीरोथ पोजीशन, है ना? ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन, ये है थर्ड पोजीशन, ये है फोर्थ पोजीशन और ये है फिफ्थ पोजीशन। मतलब कि हमारा लेंथ जितना होगा, इंडेक्स हमारा जीरो से स्टार्ट होगा, है ना? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि इंडेक्स जो है हमारा वो स्टार्ट होगा, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, ये स्टार्ट होगा हमारा जीरो से। कि कहीं भी इंडेक्स हमारा जीरो से ही स्टार्ट होगा और एंड होगा हमारा, ठीक है? एंड कहाँ होना चाहिए हमारे इंडेक्स को? एंड होगा हमारा लेंथ के, है ना? लेंथ माइनस वन पे एंड होगा हमारा इंडेक्स, है ना? जैसे कि आप देखो, मैं इसको जरा ब्रैकेट में कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे आपको डैश दिख रहे होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? तो हमारा इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है। कभी भी ध्यान में रखोगे, इंडेक्सिंग हमारा जीरो से स्टार्ट होता है और अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा लास्ट वाला तो एक कम ही हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लेंथ माइनस वन, जो हमारा 6 था, 6 माइनस एक, यहाँ पे 5 आ जाएगा और हमारा इंडेक्सिंग जीरो से लेकर 5 तक जाएगा। बिलीव नहीं होता? और मैं जीरो का करके दिखाता हूँ, जीरोथ पोजीशन पे क्या है ना? यहाँ पे मैंने थर्ड नाम रखा है बट कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। वेरिएबल से हमें क्या ही मतलब है अभी, जब इसका कोई मीनिंग होगा तो मतलब होगा, बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसको बार बार चेंज करने की, ठीक है? तो हम देखते हैं कि जीरोथ पोजीशन पे है क्या हमारे पास। ओके, हमारे पास एस आ रहा है, मतलब कि मेरी कही हुई बात सही है कि हमारी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। मैं जीरो का प्रिंट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं वन का प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या आता है। अब देखो, वन पे एच आ रहा है जबकि एच था सेकंड नंबर पे, बट हमें याद रखना कि प्रोग्रामिंग में कभी भी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। तो जीरो पे एस, वन वन पे एच, टू पे आई, थ्री पे एम, फोर पे एल, फाइव पे ए, है ना? और लेंथ हमारा, लेंथ देखो, लेंथ तो वन से ही गिना जाता है। लेंथ मतलब क्या होता है? लंबाई। लंबाई को हम इंडेक्स के साथ नहीं मिक्स करेंगे, लंबाई अलग चीज है। तो लंबाई तो हमें वन से ही गिननी पड़ेगी, है ना? क्योंकि जीरो कोई यूनिट नहीं होता, लेंथ एक यूनिट वाली चीज हो जाती है। ऐसे समझो कि लेंथ जो है वो एक यूनिट वाली चीज है, तो जीरो तो कोई यूनिट नहीं है, जीरो तो नन है, मतलब कुछ नहीं हो। तो किसी का भी लेंथ कुछ तो नहीं हो सकता, अगर हमने कुछ लिखा है तो उसका लेंथ तो कुछ भी तो नहीं हो सकता, ऐसा ना? तो इसलिए हमें चाहिए कि लेंथ हमारा वन से ही स्टार्ट होता है, बट हमारी इंडेक्सिंग जो है वो हमारी जीरो से स्टार्ट होती है। ओके, इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से करके बहुत आप सारे प्रिंट कर सकते हो। आप यहाँ पे जीरो प्रिंट कर सकते हो, है ना? इसको मैं फर्स्ट कर देता हूँ, ऐसे FIRST फर्स्ट पोजीशन कर देता हूँ। फिर ये मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकंड पोजीशन, है ना? सेकंड पॉज इक्वल टू मैं प्लेस, और सेकंड के लिए हम क्या यूज करेंगे? वन, इंडेक्सिंग वन यूज करेंगे। एक कम होता है ना, हमें फर्स्ट चाहिए तो हम जीरो पोजीशन यूज करेंगे, फिर हमें अगर सेकंड चाहिए तो हम वन इंडेक्सिंग यूज करेंगे, इसी तरह हमें थर्ड के लिए टू यूज करेंगे, फोर्थ के लिए थ्री। इसी तरह करके आप जाके ना पूरा प्रिंट करो। यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे लिखो फर्स्ट पॉज, ठीक है? और फिर हम इसी तरह सेकंड वाला भी प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे हम कर देंगे इसे सेकंड SEC। और इसी तरह आप थर्ड का प्रिंट करो, फोर्थ का करो, सबका करो, और आप जाके प्रैक्टिस करो इस चीज को, है ना? तो जब वीडियो पॉज करो, एक वेरिएबल बनाओ स्ट्रिंग का, और उसका लेंथ प्रिंट करो पहले, फिर उसके सारे पोजीशंस के हिसाब से उसके इंडेक्स, उसके लेटर्स वगैरह सब आप प्रिंट करो और वीडियो पे वापस आओ। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह से करना है। इजी सा चीज है, आपको नहीं समझ आ रहा तो मैंने बोला है चैट जीपीटी का आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सीखने के लिए, है ना? सीखने के लिए हमें यूज करना है, हमें आंसर्स नहीं जानने डायरेक्टली उससे। अगर आप कोई चीज, कुछ नया चीज अगर पाइथन बता रहा है, चैट जीपीटी आपको बता रहा है, तो आप उसका मतलब समझो, आप उससे पूछो कि ये कैसे किया आपने, ये नहीं कि डायरेक्टली हाँ उसने मेरे को कोड दे दिया, चलो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट करने से पहले ध्यान रखना कि पहले आप पूछो कि ये काम कैसे कर रही है, फंक्शन क्या है, ये लाइन समझ नहीं आ रहा,
चैट जीपीटी को हर एक लाइन के बारे में आप पूछो, उसके बाद ही आप उसे कॉपी पेस्ट करो। और मैं कहूंगा कॉपी पेस्ट ना करके आपने वो चीज अगर समझ लिया तो आप खुद से आकर लिखो, कॉपी पेस्ट अभी तो नहीं करो, लर्निंग फेज में तो बिल्कुल नहीं करो, है ना। अब देखते हैं हम स्लाइसिंग क्या होती है। स्लाइसिंग मतलब आपने, सिंपल सा मतलब ही है काटना, स्लाइसिंग का मतलब होता है काटना। तो मैं यहाँ पे हमारे पास प्लेस है, मैं इसी वेरिएबल का यूज करूंगा, मैं इन सबको जो प्रिंट वाले स्टेटमेंट्स हैं इनको मैं जरा कमेंट आउट कर देता हूँ, है ना। ओके, तो मेरे पास एक वेरिएबल है प्लेस नाम का, ठीक है, मैंने प्लेस को कमेंट आउट नहीं किया है। तो अब हम देखते हैं, स्लाइसिंग मतलब होता है काटना। तो चलो आओ काट के देखते हैं इसको कि क्या आता है। तो हम इसे लिखेंगे स्लाइस्ड, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्लाइस्ड प्लेस करके, है ना, कि प्लेस को हमने स्लाइस कर दिया। ओके, तो हमें स्लाइसिंग के लिए कुछ नहीं करना होता, हमें तो वही वेरिएबल का नाम लिखना है सॉरी, हमें वेरिएबल का नाम लिखना है, हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। अब वेरिएबल की जगह पे आप सीधा वैल्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने वेरिएबल किसी मकसद से ही बनाया है। मैं बार बार बताता हूँ, वेरिएबल हमने बनाया तो आप वेरिएबल का ही यूज किया कर। ओके, तो हमने यहाँ पे प्लेस लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग करने के लिए ना हमें एक ये चाहिए होता है, कॉलन। हम जब कॉलन लगाएंगे तो पाइथन इसका मतलब समझता है कि हम किसी के बीच में स्लाइसिंग कर रहे हैं, तो हमें किन किन पोजीशन से चाहिए, है ना, किन किन पोजीशन से हमें चाहिए। तो मेरे को चाहिए, मान लो SHI सिर्फ चाहिए, तो मेरे को 0th पोजीशन से लेकर कितने चाहिए, 0 1 2, मुझे 0 से लेकर 2 तक चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखूंगा 0 और कॉलन के बाद में लिखूंगा 2, कि मेरे को 0 से लेकर 2 के चीजों को स्लाइस मतलब काट के मेरे को दे दो। और मैं जब इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट स्लाइस्ड प्लेस, ओके, मैं स्लाइस्ड प्लेस को अगर प्रिंट करना चाहूँ तो हमारे पास क्या आएगा, आओ देखते हैं। ओके, हमारे पास SH आ रहा है, ये बहुत गड़बड़ हो रही है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, पहले तो हमें 6 तक आ नहीं रहा था कुछ, हमें इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही थी, अब ये क्या गड़बड़ हो रहा है भाई। 2 पे तो हमारा, है ना, 2 पे तो हमारा आई है, अब ये 2 पे H क्यों आ रहा है, सॉरी, 2 पे H क्यों आ रहा है। देखो, गड़बड़ कुछ नहीं है। स्लाइसिंग में स्टार्टिंग जहां से हम करते हैं, पाइथन स्टार्ट तो वहीं से करता है ना। हमने 0 से स्टार्ट किया, पाइथन बोलेगा हाँ 0 से हम ले लेंगे, बट जहां पे हम एंड करते हैं उसे वो नहीं लेता, है ना। लास्ट वाला हमारा एक्सक्लूड कर देता है, मतलब ये आई को एक्सक्लूड कर देता है। तो अगर हम यहाँ पे करना चाहें 3, अगर हम इसे 3 करेंगे तो हमारा आई भी आएगा, अगर इसे हम 4 करेंगे तो हमारा एम भी आएगा। मतलब कि पाइथन लास्ट वाले, हमने जो ये लिखा है ना, इससे एक पहले तक ही हमें स्लाइस करके वो देता है। ओके, मैंने 4 लिखा है तो ये बोलेगा हम 0 से 3 तक ही तुम्हें देंगे, तो ये देगा 0 1 2 3। 4 वाला ये हमें एल देगा ही नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसे ही है, पाइथन ऐसे ही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे प्रिंट करके देखें तो SHIM आ गया हमारे पास, एल नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमारे पास लास्ट इंडेक्सिंग को पाइथन इग्नोर कर देता है, जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर करती है। अ, ज्यादा हो गया क्या सॉरी, ठीक है। तो लास्ट वाला इंडेक्स हमारा इग्नोर हो जाता। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह से मैं 5 करूं तो मेरे पास एक कम आएगा, SHIM आएगा, 0 1 2 3 4, 4 तक ही आ रहा है। हमने 5 डाला है तो 4 तक ही आ रहा है। अगर हम 6 डाल रहे हैं तो क्या आता है हमारा, पूरा शिमला आ चुका है हमारे पास, क्योंकि 5 ही हैं यहाँ पे लेटर्स, है ना, 6 लेटर्स हैं, बट 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। 6 को हमारे इसने इग्नोर कर दिया और हमें 5 तक इसने आउटपुट दे दिया है, तो 6 को इग्नोर करके इसने हमें 5 तक आउटपुट दे दिया है, ठीक है। आप चाहो तो स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हो, स्टार्टिंग आप 2 से भी करना चाहो तो हमें 2 से ही ये देगा, है ना, IMLA। आप 2 पे अगर देखना चाहो, सॉरी, अगर आप 2 पे देखना चाहो कि 2 पे हमारे पास क्या था, तो 0 1 2, 2 पे हमारे पास आई ही है, जहां से हमने इसे हमने इसने हमें आउटपुट दिया है, तो IMLA इसने दिया था हमें, सॉरी, IMLA इसने हमें आउटपुट में दिया था, जो कि 2 से लेकर 6 तक है ना, 2 3 4 5, और 6 को इसने इग्नोर कर दिया। मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स से तो ये हमें चालू करके ही देगा, लास्ट वाले को बस इग्नोर करेगा ये। आप चाहो तो इसको 4 कर सकते हो तो ये हमें 4 से दे देगा। बट एक और चीज है जो आप कर सकते हो,
कि आप अगर पूरी चीज को स्लाइस करके रखना चाहते हो, है ना? अगर आप पूरी चीज को स्लाइस करके रखना चाहते हो, मैं यहीं पे बता देता हूँ। तो आपको जरूरत नहीं है कुछ करने की। आपको अगर पूरा शिमला ही चाहिए, पूरा शिमला, पूरा ही नीम चाहिए, आप बस ऐसे ही स्लाइस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको स्लाइस करना भी नहीं है कुछ। मतलब कि आपको एस से लेकर ए तक चाहिए, तो आपको 0 से 6 तक तो आप कर ही सकते हो। बट एक और काम कर सकते हो कि आप खाली छोड़ सकते हो दोनों साइड, सिर्फ कॉलन दे दो। पाइथन समझ जाएगा कि मेरे को स्टार्ट से लेकर एंड तक जाना है, मेरे को स्टार्ट से एंड तक जाना है, बस। पाइथन समझ जाएगा, आपको इंडेक्सिंग देने की भी जरूरत नहीं है। अगर नहीं तो आप पहले क्या करते थे, आप 0 से लेकर 6 तक लिखते थे और आपको पूरा शिमला मिलता था, है ना? बट अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट खाली भी छोड़ दोगे तो पाइथन समझ जाएगा कि हाँ, मुझे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाना है, जो कि यहाँ पे उसने हमें दे दिया है शिमला। आप चाहो तो एक साइड में वैल्यू भी डाल सकते हो। आप चाहते हो कि मेरे को नहीं, मेरे को 2 से लेकर पूरे एंड तक जाना है, मेरे को 2 से चाहिए, स्टार्टिंग करो 2 से लेकिन जाना पूरे एंड तक है, तो आप एंड का कुछ डालो ही मत। पाइथन समझ जाएगा कि हाँ, 2 से लेकर मेरे को एंड तक जाना है, तो वो सेकंड इंडेक्स से लेकर हमें लास्ट तक दे देगा। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को लास्ट का पता है, मेरे को लास्ट का पता है कि मेरे को 4 तक जाना है, बट स्टार्टिंग तुम 0 से ही करो, तो जरूरत नहीं है लिखने की, है ना? पाइथन समझ जाएगा कि मेरे को स्टार्ट से स्टार्ट करना है, मेरे को 4 से पहले जाके रुक जाना है ना? आपको 4 तक नहीं मिलेगा, आप ये चीज ध्यान रखना, आपको 3 तक ही मिलेगा, क्योंकि एक इंडेक्सिंग इसमें पीछे हो जाती है, इग्नोर करता है कि इंडेक्सिंग को पाइथन, है ना? तो आपको 0 से लेकर 3 तक मिलेगा, जैसे कि देखो 0 1 2 3 तक हमें मिल चुका है। तो बात आपको शायद समझ में आ चुकी होगी। इस तरह आप लोग कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज होती है पाइथन में इंडेक्सिंग, जो कि होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने लिखा -1, है ना? तो मैं अगर इसको प्रिंट करना चाहूँ, तो हमारे पास आ रहा है ए। अच्छा, अगर मैं इसको -3 करूं तो क्या आ रहा है हमारे पास? हमारे पास आ रहा है एम। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग अभी तक आपको शायद समझ में आ गया हो, नहीं आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ। नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा 1 से ही स्टार्ट होती है, ये 0 से स्टार्ट नहीं होती। पहली बात ध्यान रखना कि क्योंकि 0 माइनस में नहीं हो सकता ना, तो ये हमारा -1 है, ये हमारा -2 है। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब है उल्टे से, है ना? हमें उल्टे से बताओ कि हम उल्टे से कैसे प्रिंट कर सकते हैं, है ना? तो ये उल्टे से -1 होता है, फिर ये -2 होता है। क्या हो रहा है ये? फिर ये -2 होता है, फिर ये -3 होता है, फिर ये -4 -5 -6, ऐसे करके यहाँ पे पूरा आपका लेंथ के जितना ही जाएगा बस नेगेटिव में जाएगा, है ना? तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और आगे भी रहेंगे तो आगे तक चलते जाएंगे, है ना? तो ऐसे आप इन सब चीजों को प्रिंट कर सकते हो। जैसे -3 मैंने प्रिंट किया तो मेरे पास एम आ रहा था, क्योंकि पीछे से अगर तीसरे नंबर पे आप देखोगे तो 1 2 3 पे एम आ रहा है, तो इसलिए इसका इंडेक्सिंग क्या हो गया पीछे से -3। ओके। ओके, तो हम यहाँ तक तो समझ गए कि नेगेटिव इंडेक्सिंग होती कैसे है। अच्छा, मैंने स्लाइसिंग में आपको बताया था कि आप स्लाइसिंग जो करते थे, तो मैं ना थोड़ा इसमें कुछ और ऐड करना चाहूंगा। जब हम 2 से लेकर मान लो 4 तक करते थे या 5 तक करते थे, तो हमें क्या मिलता था? हमें मिलता था IML, ठीक है? IML हमें मिलता था। अच्छा, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए? ये तो एक एक करके स्लाइस हो रहा है, क्या हम दो दो करके स्लाइसिंग कर सकते हैं? चलो मैं ले लेता हूँ, इसे 0 से लेकर 5 तक ले लेता हूँ। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा SHIML, ठीक है। बट हमें चाहिए, मान लो कि हमें एक एक छोड़ के चाहिए, एक एक लेटर हमें बीच के नहीं चाहिए, हमें एक एक लेटर बीच के गायब करने। तो हम क्या कर सकते हैं? अभी तो ये स्टेप कितना ले रहा था, अभी ये एक एक स्टेप लेके पार हो रहा था, बट हम चाहें तो इसे 2 स्टेप लेके पार करा सकते हैं। ये आपको दिखेगा नहीं, बट ये स्टार्टिंग में था ऐसे, है ना? बस ये चीज छुपी हुई थी, ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट पाइथन इसे डिफॉल्ट 1 स्टेप ही समझता था। ये दूसरा कॉलन लगा के हम कोई नंबर डालते तो इसका मतलब होता है स्टेपिंग, कि कितना स्टेप इसको पार करना है, मतलब ये एक एक स्टेप लेता था। बट अब हम, ये तो डिफॉल्ट था, ये ऐसे ही था, आप लिखो या ना लिखो ये ऐसे ही रहेगा। बट अगर आप इसे कहते हो कि आप दो दो स्टेप लेके पार करो, है ना? तो पाइथन अब दो दो स्टेप लेगा, तो आप देखो बीच के लेटर्स गायब हो गए, SH गायब हो गया, फिर I आया, फिर M गायब हो गया, L आया हमारे पास, मतलब कि 2 स्टेप ले रहा है ये, है ना? मतलब कि ये यहाँ S पे था और इसने एक स्टेप ना लेके H पे ना जाके डायरेक्ट ये I पे गया, फिर एक स्टेप M पे ना लेके दूसरा स्टेप इसने L पे लिया। आप ऐसे ही इसको ये कह सकते हो कि तुम 3 स्टेप लो एक बार में, सॉरी,
एक बार में 3 स्टेप लो। तो ये क्या 3 स्टेप लेगा? ऑफ कोर्स इसने 3 स्टेप लिए पहले स्टार्टिंग से ही, ठीक है। जैसे कि मैं दिखाऊं आपको, तो एस एम आया था ना हमारे पास, तो एस एक स्टेप ना लेके, 2 स्टेप ना लेके इसने तीसरा स्टेप लिया जो कि एम पे आया। पहला स्टेप एच पे, दूसरा स्टेप आई पे, तीसरा स्टेप एम पे, तो इसने एस और एम हमें दिया। फिर हमें ये एल के बाद दे सकता था, है ना, एल एम के बाद यहाँ पे। बट हमारे पास हमने क्या बनाया था, स्लाइस करके, तो हमने 5 तक ही लिया कि हमें 5 तक ही चाहिए। तो इसलिए ये 5 तक ही आके रुक गया। अब ये एम के बाद 3 स्टेप तो ले सकता है, 1 2 3, बट इसके एल के आगे जाना ही नहीं है। तो ये एल के बाद अगर कुछ है ही नहीं तो ये क्यों जाएगा वहां पे, तो इसलिए ये एम पे ही रुक गया। और हमें यहाँ पे मिला एस और एम, ठीक है। अच्छा, आप स्टेप्स पॉजिटिव में कर सकते हो, आप साथ में स्टेप्स चाहो तो आप नेगेटिव में भी कर सकते हो, है ना। कि आप उल्टा भी स्टेप्स ले सकते हो, कि तुम एक से एक एक स्टेप ले रहे थे, अब उल्टा एक एक स्टेप लो, पीछे आओ। तो क्या ये पाइथन बात मानेगा मेरी? आ, क्या हुआ यहाँ पे? ओके, गड़बड़ कुछ नहीं थी। आ, एक कॉमन सी बात में बोलिए, कॉमन सेंस वाली बात, कि अगर आप उल्टा स्टेप्स ले रहे हो तो आपको स्टार्ट भी तो पीछे से ही करना होगा ना, क्योंकि जीरो से पहले तो कुछ नहीं है। जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से, बट हम बोल रहे हैं उल्टा जाओ। तो जीरो के उल्टा ये और कहाँ जाएगा, इसके पहले तो कुछ है नहीं। इसलिए हमें कुछ आउटपुट नहीं दे रहा था, ये एरर भी नहीं दे रहा था, ये हमें खाली दे रहा था, कुछ भी आउटपुट हमारे पास नहीं आ रहा था, है ना। बट अगर हमें उल्टा ही जाना है तो हमें यहाँ पे चाहिए होगा 5, और यहाँ पे चाहिए होगा हमें 0, क्योंकि हमें स्टार्ट भी तो उल्टे से ही करना होगा। अगर हमें उल्टा चलना है तो हमें उल्टे से ही स्टार्ट करना होगा। अब अगर आप देखोगे तो ऑफ कोर्स आपके पास उल्टा इंडेक्सिंग आपके पास आ चुका है, एस छोड़ के, ALMIH, जो कि आपके 5 इंडेक्सिंग तक लेकर है ना। 0 से लेकर 5 तक है, मतलब 5 से लेकर 0 तक, सॉरी। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, तो हमने 5 से स्टार्ट किया, मतलब 5 इंडेक्स हमारा ये है, फिफ्थ इंडेक्स हमारा ये है ए। तो ये हमारा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और फिर हमारे पास ये गया 1 पे, है ना। ये हमने कहाँ तक लिया है, 0 तक लिया है। तो मैंने बताया था कि लास्ट में इंडेक्सिंग जो है, जो एंड वाली इंडेक्सिंग है, उसे पाइथन इग्नोर करता है। तो उससे एक पहले वो 1 पे ही रुक गया, मतलब 5 पे गया, 4 पे गया, सॉरी, 5 पे गया, 4 पे गया, 3 पे गया, 2 पे गया, 1 पे गया, 0 पे नहीं गया, क्योंकि लास्ट वाले को वो इग्नोर करता है ना। तो एंड वाले को इसने इग्नोर करके ए से लेकर इसने आई तक हमें दे दिया, एच तक हमें दे दिया, और हम उल्टे कदम चल रहे थे, इसलिए इसने हमें उल्टा दे दिया है। अच्छा, इस तरीके से क्या हम स्ट्रिंग को उल्टा भी लिख सकते हैं? उल्टा लिखने के लिए पहली बात तो हमें पूरी स्ट्रिंग चाहिए, क्योंकि शिमला को अगर हम उल्टा लिखना चाहिए तो हम तो इसे पूरा ही लिख सकते हैं ना। तो मैंने क्या कहा था कि कभी भी अगर हमें पूरी चीजें चाहिए, है ना, पूरा ही स्ट्रिंग चाहिए, हमें स्लाइस करने की जरूरत है अगर पूरा ही, तो हम क्या करते थे कि सिर्फ एक कॉलन देते थे। पाइथन समझता था कि हमने स्टार्ट किया है और एंड किया, स्टार्ट से एंड तक। बट एक और कॉलन लगा के जब हम एक स्टेप दे देते हैं, तो हमने दे दिया -1 के उल्टे स्टेप चलो, तो पाइथन बोलेगा देखो उल्टे स्टेप चलने का मतलब है कि हमें एंड से लेकर फर्स्ट पे जाना है भाई। क्योंकि देखो, अगर स्टार्टिंग से हम उल्टा चलने लगे तो फिर तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो पाइथन इतना समझदार है ही कि अगर आप कुछ नहीं दोगे तो पाइथन समझ जाएगा कि हाँ, मेरे को स्टार्टिंग से नहीं चलना है, क्योंकि उल्टा कदम चलना है तो स्टार्टिंग से मैं और पीछे कहाँ जाऊंगा। तो इसीलिए वो एंड पे चला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एंड वाला इंडेक्स आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग वाला इंडेक्स आ जाता है, और उल्टे कदम चलता है। और पाइथन हमें देता है एक उल्टा स्ट्रिंग, जिसमें SHIMLA, आप देख सकते हो कि इसको हमने उल्टा कर दिया है, समझे। आप चाहो तो यहाँ पे इंडेक्सिंग दे सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो 6th नंबर दे सकते हो, सॉरी, 5th नंबर दे सकते हो, और यहाँ पे आप चाहो तो 0 दे सकते हो। बट 0 देने से क्या होगा कि यार पाइथन समझेगा कि 0 पे क्या है, 0 से पहले ही ये एक मानेगा ना, मतलब कि ये 0 को इग्नोर करके 1 पे चला जाएगा। 0 वाले इंडेक्स को तो ये कवर ही नहीं करेगा, ये तो 1 पे ही रुक जाएगा, है ना। तो इसलिए आप चाहो तो इसको खाली छोड़ सकते हो। तो ये 5 से लेकर बोलेगा कि हाँ, मेरे को पूरे स्टार्टिंग तक जाना है। या तो आप बोलो कि यार मेरे को नहीं इंडेक्सिंग देना, तुम पूरे ही इसको ले लो, पूरे ही स्ट्रिंग को ले लो, तुम लास्ट से स्टार्ट करो, फर्स्ट पे जाओ, और -1 का स्टेप लो। ये -1 का ही स्टेप बताता है कि लास्ट से फर्स्ट पे जाना है या फर्स्ट से लास्ट पे, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। ओके, तो आप प्लेस की जगह पे अपना नेम डालो, आप जो भी चीजें डालना चाहते हो उनको डालो, और प्रैक्टिस करो। नेम वगैरह को, किसी भी स्ट्रिंग को उल्टा करके आप लोग देखो, रिवर्स स्ट्रिंग बनाओ और देखो
कि उल्टा आपका नाम क्या है, और जो भी आपका नाम उल्टे में आ रहा है वो आप कमेंट करो नीचे और बताओ कि आपका नाम उल्टे में क्या है, मैं उसको सीधा करके देखूंगा कि वो क्या होता है असली नाम आपका, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हो, नहीं तो आपके पास एआई वगैरह है आप उनसे पूछो, एआई का दिमाग खा जाओ, उनको हर चीज पूछो, है ना, समझो। और ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। बाय।